सुप्रभात बच्चों, मैं तनुजा सिन्हा द पेंटिकोस्टल एसएनडी स्कूल से आप सभी का संस्कृत की कक्षा में स्वागत है। आप सभी का टेस्ट 2 जो अभी समाप्त हो गया है, मेरे अनुसार सभी कर लगे हुए हैं। आज हम अपने पुस्तक का सप्तमः पाठ यानी धातु क्रिया परिचय है, इसको पढ़ने जा रहे हैं, जो हमारा पृष्ठ संख्या 67 है यानी 67 है। इस पाठ के अंतर्गत हम आज सीखेंगे कि संस्कृत में क्रिया शब्दों का निर्माण कैसे किया जाता है। सबसे पहले बच्चों, हम लोग जब भी भाषा सीखते हैं तो भाषा के अंतर्गत हमने वर्ण सीखा, शब्द सीखा, शब्दों का लिंग निर्णय करना सीखा और सर्वनाम शब्दों को सीखा। लेकिन वाक्य को बनाने के लिए हमारे पास किसकी आवश्यकता होती है? वाक्य बनाने के लिए हमारे पास कर्ता और क्रिया की आवश्यकता होती है। बिना क्रिया की सहायता का हम सभी कोई भी वाक्य का निर्माण नहीं कर सकते हैं। जैसे राम जा रहा है, वह एक बालक है, किसी भी वाक्य को ले लेंगे, लेकिन बिना क्रिया का वह वाक्य पूर्ण नहीं है। और क्रिया क्या है? क्रिया जैसा कि आपने हिंदी में पढ़ा ही है, क्रिया का अर्थ है कार्य, काम, यानी कि जो भी कार्य हो रहा है वो हमारा क्रिया है। क्रिया हिंदी में परिभाषा क्या है? क्रिया किसे कहते हैं? जिससे किसी कार्य का होने या करने का बोध हो, उसे हम क्रियापद कहते हैं। क्रिया को संस्कृत में धातु कहा जाता है। क्रिया को संस्कृत में क्या कहा जाता है बच्चों? क्रिया को संस्कृत में धातु कहा जाता है। और आज हम इस पाठ के माध्यम से क्रियापदों का निर्माण करना सीखेंगे, अर्थात वाक्य को अब हम बनाने के लिए तैयार हैं। जब हम क्रियापदों का निर्माण करना सीख जाएंगे तो हम संस्कृत में वाक्य निर्माण करना भी सीख जाएंगे। तो आप सभी तैयार हैं? आज हम शुरू करते हैं धातु क्रिया परिचय। धातु का अर्थ है क्रिया, क्रिया अर्थात कार्य। जैसा कि अभी मैंने बताया कि क्रिया हम कहते हैं जिससे किसी कार्य के होने या करने का बोध होता है। तो उसी प्रकार क्योंकि क्रिया को संस्कृत में धातु कहा जाता है, तो हमारा धातु की परिभाषा क्या हो गई? धातु की परिभाषा वही है जो क्रिया की परिभाषा है, अर्थात जिन शब्दों द्वारा किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उन्हें हम धातु कहते हैं। अर्थात जिन शब्दों के द्वारा किसी क्रिया का होने या करने का बोध हो, किसी कार्य का करने या होने का बोध हो, उन्हें हम धातु अर्थात क्रिया कहते हैं। संस्कृत में क्रिया को धातु के रूप में बोधित किया जाता है और धातु के पहले संस्कृत में इसका चिन्ह लगाते हैं हम लोग। ये इस टाइप से धातु के पहले चिन्ह लगाया जाता है। ये हमारा धातु का पहचान चिन्ह है। कहीं कहीं इसका प्रयोग होता भी है, कहीं कहीं प्रयोग नहीं भी होता है। और जैसे कि हमारे पास क्रिया कौन कौन से है? पढ़ना, उठना, बोलना, खाना, सुनना, आना, जाना, गाना, तैरना, ये सब हमारा क्रिया है। होना, तो इन सभी क्रिया को जब हम संस्कृत में शब्द बनाते हैं, यानी ये हमारा मूल क्रिया है, तो मूल क्रिया का जब संस्कृत बनेगा, जैसे पढ़ना, पढ़ना को हम लोग पठ बोलते हैं। लिखना, लिखना को हम लोग लिख बोलते हैं। बोलना, बोलना को हम लोग वद बोलते हैं। गाना, गाना को संस्कृत में गय बोलते हैं। तो ये सब जो संस्कृत के शब्द हैं उन्हें हम कहते हैं मूल धातु। क्या कहते हैं बच्चों? ये इन्हें हम कहते हैं मूल धातु। तो आज हम सबसे पहले तो मूल धातु का प्रयोग सीखेंगे, उसके बाद फिर उसका रूप बनाना सीखेंगे। जैसा कि हमारे पुस्तक में दिया हुआ है, पेज नंबर आप लोग 67 निकालिए और जो मैं बोल रही हूँ उसे आप अंडरलाइन कीजिए। सबसे पहले इसकी परिभाषा को अंडरलाइन करेंगे। इतने सारे कहाँ से वाक्य क्यों नहीं बनता है? इतने सारे कर्ता हैं लेकिन वाक्य क्यों नहीं बनता है? कर्ता के साथ धातु जोड़ो, वाक्य तभी पूरा बनता है। मतलब कर्ता यदि है, कोई कार्य करने वाला है तो कार्य भी तो है, कार्य भी तो कर रहा है, तो उसे हमें पूरा करने के लिए कर्ता और क्रिया दोनों की आवश्यकता है। और कर्ता के अंतर्गत हमने किसे किसे पढ़ा है? संज्ञा शब्दों और सर्वनाम शब्दों को पढ़ा है। धातु क्रिया परिचय, जिन शब्दों के द्वारा किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है उन्हें धातु अर्थात क्रिया कहते हैं। इसे आप लोग अंडरलाइन कीजिए। ये हमारा धातु अर्थात क्रिया की परिभाषा के रूप में है। धातु का प्रयोग काल के अनुसार होता है। काल मतलब समय। जैसे हम लोग कोई भी क्रिया करते हैं, जैसे वह पढ़ना, पढ़ना हमारा मूल क्रिया है। मूल क्रिया को हम लोग पठ धातु के रूप में प्रयोग करेंगे। तो पढ़ना जो मूल क्रिया है, लेकिन उसका हम लोग प्रयोग कैसे करते हैं वाक्य में?
राम पढ़ता है, वह पढ़ रहा है, वह पढ़ती है, वह पढ़ रही है, राम पढ़ रहा था, सीता जा रही थी, इस तरह से। या फिर राम पढ़ेगा, सीता जाएगी, तुम कार्य करो, तुम्हें कार्य करना चाहिए। इस तरह से हम लोग वाक्यों में प्रयोग करते हैं। ये नहीं कि हम लोग मूल क्रिया को ही प्रयोग करते हैं, जैसे राम पढ़ना, वह जाना, ऐसे नहीं प्रयोग करते हैं। हम लोग किसी न किसी काल यानी समय के आधार पर प्रयोग करते हैं। तो संस्कृत में काल को लकार के रूप में हम लोग जानते हैं। संस्कृत में काल को हम लोग किसके रूप में पढ़ते हैं? लकार के रूप में पढ़ते हैं, यानी कि लकार कहते हैं काल को। और संस्कृत में हमारे पास इस मूलतः काल के आधार पर तीन है, यानी वर्तमान काल, भविष्यत काल, भूतकाल और लोट लकार और विधिलिंग लकार। ये 5 लकारों को हम लोग संस्कृत में पढ़ते हैं। अभी हम लोग इस कक्षा में अभी हम लोग लट लकार का प्रयोग करेंगे, यानी लट लकार अर्थात वर्तमान काल। यानी लकार हमारा किसके लिए प्रयोग हो गया? लकार हमारा वर्तमान काल के लिए प्रयोग हो गया। और वर्तमान काल का प्रयोग हम लोग किसके लिए करते हैं? प्रेजेंट टेंस, यानी जो अभी हो रहा है, जिसमें भी है, रहा है, रही है, रहे हैं, इस तरह का बोध होगा, वहां पर हम लोग वर्तमान काल यानी लट लकार का प्रयोग करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे? धातु को लट लकार में रूप बनाएंगे। इस पाठ में हम लट लकार अर्थात वर्तमान काल के बारे में पढ़ेंगे। धातु को चिन्ह के द्वारा दिखाया जाता है। मैंने कौन सा चिन्ह बताया बच्चों? इस प्रकार से हमारा सीधा आता है, ठीक है, लेकिन वो सीधा आएगा। लट लकार का धातु में लगने वाले प्रत्यय निम्न प्रकार से। अब लट लकार का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? लट लकार का प्रयोग हमारा वर्तमान काल के लिए किया जाता है। वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस, यानी है, होता है, हो रहा है, होती है, हो रही है, या फिर रहा है, रही है, इस तरह का जहां भी बोध होगा तो वहां पर हम लोग संस्कृत में धातु में किस लकार का प्रयोग करेंगे? धातु में हम लोग लट लकार का प्रयोग करेंगे। और लट लकार का जो प्रयोग होता है उसका रूप हम लोग कैसे बनाते हैं, अब हम उसे सीखेंगे। सर्वप्रथम हम लोग देखते हैं लट लकार है वर्तमान काल। लट लकार का अर्थ है वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस। हमारे पास हमने सर्वनाम शब्दों में पढ़ा था, हमारे पास कितने पुरुष हैं? 3 पुरुष हैं। तो जो हम लोग सर्वनाम शब्दों में पढ़े थे वो हमारा कर्ता था। अब हम उसको क्रिया में बदलेंगे, उसी का कर्ता को क्रिया के साथ प्रयोग करेंगे। तो हमारे क्रिया में भी 3 पुरुष के रूप में आएगा, प्रथमा, मध्यमा, उत्तमा। यानी कर्ता जो प्रथमा का कर्ता है, प्रथम पुरुष का जो कर्ता है, उसके लिए हमारे पास धातु में लट लकार में कैसे प्रयोग होगा? मूल धातु में हम लोग जोड़ेंगे एक वचन में अति। यदि हमको बोलना है एक लड़का पढ़ता है तो हम लोग क्या जोड़ेंगे? धातु में अति। यानी यदि हमारे पास धातु है पठ, पठ का अर्थ है पढ़ना, पठ हमारा मूल धातु हो गया। अब हम उसमें जोड़ रहे हैं अति, तो हमारा क्रिया क्या बना? इसको हम जब वर्ण संयोजन करेंगे तो पठ में हलंत है और अ है, तो हमारा रूप बनेगा पठती। पठती का अर्थ क्या हो गया बच्चों? एक पढ़ता है। यदि हमको लिखना है बालक, एक लड़का पढ़ता है, तो एक लड़का का संस्कृत हो गया बालकः, और एक पढ़ता है का संस्कृत हो गया पठती, यानी बालकः पठती, एक लड़का पढ़ता है। वह पढ़ता है तो वह का पुल्लिंग शब्द हो गया सह, और पढ़ता है का हो गया पठती। इस प्रकार से हम लोग पठती का अर्थ है पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ रहा है, पढ़ रही है। जितना भी प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल में वाक्य हो सकता है सभी का प्रयोग हम लोग इसी एक ही शब्द से करते हैं। तो हमारा हो गया पठती एक वचन। अब द्विवचन में जब आएंगे तो कर्ता धातु में हम लोग क्या जोड़ेंगे? अतः, यानी पठ प्लस अतः क्या बना? उसी प्रकार से ठ में हलंत है, अ जोड़ेंगे ठ पूरा होगा, और तह में विसर्ग पठता। पठता का अर्थ क्या हो गया बच्चों? पठता का अर्थ हो गया दो पढ़ते हैं, यानी 2 बालक पढ़ते हैं। तो हमारा 2 बालक यानी 2 लड़के का संस्कृत हो गया बालकौ, और 2 पढ़ते का संस्कृत हो गया पठता। तो बालकौ पठता, 2 लड़के पढ़ते हैं। इस प्रकार हम लोग वाक्य का निर्माण करेंगे। अभी हम लोग केवल शब्द का निर्माण करते हैं। अब हम लोग जोड़ेंगे पठ में अंतिम, तो क्या बना? ठ हलंत प्लस अ, पूरा ठ हो गया, और अंतिम लिख दिए पठंती। पठंती का अर्थ क्या हुआ बच्चों? पठंती का अर्थ हो गया अनेक पढ़ते हैं। ये हमारा हो गया प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष का जो कर्ता है उसके साथ हम लोग वचनानुसार इसी तरह प्रयोग करेंगे। यानी प्रथम पुरुष का कर्ता कौन कौन हो गया? पुरुष, संज्ञा शब्द और सर्वनाम में
तत् एतत् किम यत् इदम, ये जो 5 सर्वनाम है वो हमारा प्रथम पुरुष का कर्ता हो गया। यानी उसके साथ हम लोग जोड़ेंगे पठती, पठता, पठन्ति। इस प्रकार से शब्दों का निर्माण करेंगे। अब हम आते हैं मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष का कर्ता कौन हमने पढ़ा था? मध्यम पुरुष का कर्ता हमने पढ़ा था युष्मद् यानी श्रोतागण। और श्रोतागण का कौन कौन सा शब्द हो गया? त्वम, युवाम और यूयम। तो हम लोग त्वम के साथ जोड़ेंगे। हमारे पास धातु प्लस असी है, यानी हम लोग पठ में क्या जोड़ेंगे बच्चों? थ हलंत है और जुड़ा तो थ हलंत हटेगा और सी जोड़ेंगे तो बना पठसी। पठसी का अर्थ हो गया तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ रहे हो, तुम पढ़ती हो या तुम पढ़ रही हो। अब हम आते हैं द्विवचन। तो हमारा रूप क्या बनेगा? पठ प्लस अथ। ठ से अ जब जोड़े तो हलंत हटा और थ और विसर्ग जोड़ दिए पठथ। पठतः का अर्थ हो गया तुम दोनों पढ़ते हो, क्योंकि इसका कर्ता कौन है? मध्यम पुरुष द्विवचन का कर्ता है युवाम। तो युवाम का अर्थ हो गया तुम दोनों, और युवाम के साथ हमारे साथ जुड़ेगा पठथ यानी तुम दोनों पढ़ते हो। यूयम बहुवचन में आएंगे। मध्यम पुरुष बहुवचन में हमारा हो गया पठ प्लस अथ और जोड़ेंगे हलंत हटा तो पठथ। पठथ का अर्थ हो गया तुम सब पढ़ते हो। अब हम आते हैं उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में धातु में आमी जोड़ेंगे। और उत्तम पुरुष का कर्ता कौन है? उत्तम पुरुष का कर्ता है अस्मद। अस्मद यानी अहम, आवाम, वयम, मैं, हम दोनों, हम सब। तो हम लोग जोड़ेंगे पठ में आमी यानी ठ हलंत है प्लस आ है, यानी हम लोग का पास वर्ण संयोजन के द्वारा क्या प्राप्त होगा? आ की मात्रा, यानी पठा और म में छोटी पठामी, यानी मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ती हूँ, मैं पढ़ रही हूँ। द्विवचन में आएंगे तो पठ में जोड़ेंगे आवह, यानी पठ में हलंत है, आ जोड़े तो आ हुआ और वह पठावह, यानी हम दोनों पढ़ते हैं। उसी प्रकार बहुवचन में आएंगे तो पठ में हलंत है, हलंत में आ जोड़े आवना और म। इसका मूल धातु है पठ। पठ मतलब पढ़ना। अर्थात जब भी हमारा धातु तैयार करेंगे हम लोग वर्तमान काल में हम लोग इसी 9 रूप को तैयार करेंगे। किसी भी धातु को हम लोग लेंगे और इसके आधार पर तैयार करेंगे। ये हमारे पुस्तक में भी पेज नंबर 67 में दिया हुआ है। इस प्रकार से रूप हम लोग किसी भी मूल धातु में इसको जोड़कर बना सकते हैं। तो हम लोग आज जैसे कि अभी तक हमने पठ का बनाया, अब हम पठ के बाद दूसरे धातु को निर्माण करेंगे। तो जैसे हमारे पास मान लीजिए खाद धातु है, खाद का अर्थ है खाना, तो हम लोग क्या जोड़ेंगे? खाद प्लस अति। प्रथमा में खाद प्लस अति यानी खादती, खादती, खाद प्लस अत यानी खादतः, खाद प्लस अंति यानी खादंती, खादती, खादतः, खादंती। एक खाता है, 2 खाते हैं और अनेक खाते हैं। इसी प्रकार से हो गया खादसी, खादथ, खादत यानी खादसी। खाद प्लस असी खादसी, तुम खाते हो, तुम खाती हो। खाद प्लस अथ खादथ यानी तुम दोनों खाते हो। और उसी प्रकार से खाद प्लस अथ यानी खादथ यानी तुम सब खाते हो। अब हम आते हैं खाद प्लस आमी यानी खादामी, खादामी यानी मैं खाता हूँ, मैं खाती हूँ। खाद प्लस आव खादाव यानी तुम हम दोनों खाते हैं। और बहुवचन में बनेगा खाद प्लस आम यानी खादाम यानी हम सब खाते हैं। इस प्रकार से हम लोग क्रिया का निर्माण करेंगे। हमारी पुस्तक में बहुत सारा धातु दिया हुआ है जिसका केवल प्रथम पुरुष का शब्द बनाया हुआ है, लेकिन हम लोग क्या इसको देखेंगे इसमें कौन सा धातु का क्या अर्थ है शब्दार्थ के रूप में। क्योंकि जब तक हम लोग ये नहीं जानेंगे कि किस क्रिया के लिए हम लोग संस्कृत में कौन सा धातु प्रयोग करते हैं, हम लोग उसका निर्माण नहीं कर सकते हैं। जैसे हमारे पास दिया हुआ है पठ पढ़ना। देखिए बच्चों यहाँ देखेंगे पठ में ठ में हलंत है, तो जब भी अ जुटेगा तो हलंत हटेगा, या आ जुटेगा तो आ की मात्रा जुटेगा। पठ मतलब पढ़ना। लिख, लिख मतलब लिखना। खेल, खेल का अर्थ क्या है? खेलना। खेल के स्थान पर हम लोग क्रीड भी प्रयोग कर सकते हैं, क्रीड का भी अर्थ है खेलना। खाद, खाद का अर्थ है बच्चों खाना। वध, वध का अर्थ है बोलना। धाव, धाव का अर्थ है दौड़ना। चल, चल का अर्थ है चलना। नम, नम का अर्थ क्या हो गया?
नमस्कार करना। रक्ष, रक्ष का अर्थ हो गया रक्षा करना। त्रि, त्रि का अर्थ है तैरना। और इसके अलावा भी कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। पत मतलब गिरना, भ्रम का अर्थ है घूमना, विकस का अर्थ है खिलना, पापीब, पापीब का अर्थ है पीना, दृश्य, दृश्य का पद से है देखना, गम गच जाना, दायच देना, स्थापित बैठना। ये जो अब हम लोग देखेंगे, जो ब्रैकेट में जो शब्द दिया हुआ है उसका रूप कैसे बनता है। हमारे पास जितने भी मूल धातु हैं वो दो प्रकार के हैं, परिवर्तनीय और अपरिवर्तनीय। अपरिवर्तनीय रूप हो गया जैसा कि नाम से जाहिर है, जिसका रूप परिवर्तन नहीं होता यानी बदलता नहीं है। जैसे कि हमारे पास पट है, लिख है, वध है, ये सब जिसमें भी ब्रैकेट में कुछ वर्ड नहीं दिया हुआ, कुछ शब्द नहीं दिया हुआ है, वो सब हमारे हो गए अपरिवर्तनीय धातु। और जिसमें भी ब्रैकेट में दिया हुआ है, जैसे पा का पिप दिया हुआ है, दृश्य का पस से दिया हुआ है, गम का गच दिया हुआ है, ये जो ब्रैकेट वाला वर्ड है मूल धातु हमारा पहले वाला है, लेकिन जब हम इसको लट लकार में प्रयोग करेंगे तो ये जो ब्रैकेट में जो शब्द दिया हुआ उसके आधार पर बनेगा। जैसे कि हमारे पास है गम गच, गम का अर्थ है जाना, तो गम का जब लट लकार का रूप बनेगा तो हमारा रूप बनेगा गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, यानी जाता है, दो जाते हैं, अनेक जाते हैं। गच्छसि, गच्छथः, गच्छत, यानी तुम जाते हो, तुम दोनों जाते हो, तुम सब जाते हो। और गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः, यानी मैं जाता हूँ, हम दोनों जाते हैं, हम सब जाते हैं। इस प्रकार से हम लोग उसका परिवर्तन रूप प्रयोग करते हैं। परिवर्तन मतलब बदला हुआ रूप। तो जिन धातुओं का रूप में परिवर्तन होता है उसे हम परिवर्तनीय धातु बोलते हैं, और जिनका परिवर्तन नहीं होता है उसको हम लोग बोलते हैं अपरिवर्तनीय। तो आप लोगों को जब भी याद करना है तो हमें दोनों शब्दों को याद करना है। यदि ब्रैकेट में कोई शब्द दिया हुआ है उसे भी याद करना है। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ तुम लोग धातु का रूप समझ गए होगे, धातु समझ गए होगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसका रूप इस पुस्तक के आधार पर पढ़ेंगे, लेकिन इस क्लास के आधार पर आप लोग क्या करोगे कि जितना भी शब्दार्थ हो गया यानी जितना भी धातु हो गया, धातु और अर्थ उसे याद करोगे। किस धातु का अर्थ क्या है, यानी किस क्रिया को हम लोग संस्कृत में किस धातु के रूप में जानते हैं। जैसे मैं पढ़ा रही हूँ तो पढ़ाना एक क्रिया है, तो मैं पढ़ा रही हूँ तो पढ़ाना जो क्रिया है, पढ़ाना के लिए हम लोग मूल धातु क्या यूज करते हैं। पढ़ाना का यहाँ नहीं दिया हुआ है, पढ़ाना को हम लोग बोलते हैं पाठ, पाठ, और जिसका रूप है पाठ है यानी परिवर्तनीय धातु है। तो हम लोग पाठयति, पाठयतः, पाठयन्ति इस प्रकार से उसका रूप का प्रयोग करेंगे। और मैं पढ़ा रही हूँ तो मैं हमारा अस्मद है, तो वो हमारा सर्वनाम किस पुरुष में आता है। अस्मद हमारा उत्तम पुरुष का सर्वनाम है, तो वह हमारा उत्तम पुरुष में यानी इसके आधार पर बनेगा। तो पाठ है जो यहाँ धातु है, पाठ है में हम लोग आमी जोड़ देंगे तो रूप क्या बनेगा, पाठयामि, यानी मैं पढ़ा रही हूँ या मैं पढ़ाती हूँ। और एक चीज है, संस्कृत में धातु रूप लिंग के अनुसार बदलते नहीं हैं, यानी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग किसी भी लिंग में प्रयोग करेंगे तो धातु सेम रहेगा, रूप सेम रहेगा, केवल कर्ता बदलेगा। यदि जैसे मैं बोल रही हूँ राम जाता है तो जाता है का गच्छति बना तो रामः गच्छति। यदि लिख रही हूँ लता जाती है, लता स्त्रीलिंग है तो लता गच्छति। यदि मैं लिख रही हूँ पत्ता गिरता है तो गिरना को पत धातु बोलते हैं, तो पत्रम पतति। किसी भी लिंग में वह क्रिया का रूप बदलेगा नहीं, बल्कि वे प्रत्येक लिंग के में समान रहते हैं। जैसे बालः पतति, बालः पतति का अर्थ हो गया बाल यानी बच्चा गिरता है, ये पुल्लिंग हो गया। कन्या पतति यानी कन्या गिरती है, ये स्त्रीलिंग हो गया। फलम पतति यानी फल गिरता है, ये किस लिंग का बच्चे है, ये नपुंसक लिंग का वाक्य है। यहाँ पर पतति धातु रूप तीनों लिंगों में एक समान है, यानी क्रिया का रूप लिंगों के आधार पर बदलता नहीं है। संज्ञा शब्दों के लिए प्रथम पुरुष की धातुएं प्रयोग की जाती है। संज्ञा शब्द हमारा किस पुरुष का करता है, संज्ञा शब्द हमारा प्रथम पुरुष का करता है, तो उसके आधार पर हम लोग क्रिया का प्रयोग करेंगे। अति, अतः, अंति, यानी एक वचन में अति, द्विवचन में अतः और बहुवचन में अंति। इस प्रकार से हम लोग उसका रूप का निर्माण करेंगे। तो आज हम लोग इसी यहीं पर अंत करते हैं, और आप लोग धातु और अर्थ इसे याद करेंगे और पट धातु रूप को लर्न करेंगे कि धातु रूप हमारा कैसे बनता है। यानी पेज नंबर जो 67 में हमारा रूप दिया हुआ है, इस बॉक्स को याद करेंगे कि हमारा किस धातु किस वचन में कौन सा प्रत्यय जोड़ेंगे।
धन्यवाद।